हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक मीन एक एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो एवरेज क्या है हमारे पास? एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू। एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू होती है हमारे पास। ओके, सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग a ग्रुप ऑफ वैल्यू। ओके, ये ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हमारा जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उन सभी वैल्यू को ना हम देख के पर्टिकुलर एक वैल्यू देखते हैं, वो वैल्यू पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू जो होती है वो उसी के अराउंड क्लस्टर करती है, तो इसको हम एवरेज कहते हैं। तो एवरेज को डिफरेंट तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है एंड हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में टेकअप करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो इसमें क्या करेंगे हम? तो सिंपल सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसमें जो पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है वो एक ही इंडिविजुअल से एसोसिएटेड होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें मीन निकालना है, तो हम सभी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, x2 + x3, इस तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल की वैल्यूज़ होती हैं, xn तक जितनी भी है कर लेंगे। देन इसको डिवाइड कर देंगे n से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा मतलब टोटल। इट मीन्स टोटल x का टोटल कितना है और कितने नंबर है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। सिंपल है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मंथली इनकम देखनी है हमें। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लेता हूँ, ये एम्प्लॉय ले रहा हूँ और आगे मैं इनकी जो है मंथली इनकम ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक पहले इंडिविजुअल का कितना मैं देख रहा हूँ, 1780 इसका इनकम है, सैलरी है। एंड देन इसके बाद सेकंड इंडिविजुअल का है 1760। देन थर्ड का है, इस तरह से मैं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कर रहा हूँ। ओके, तो इनकी सबकी इनकम अलग अलग होगी। ठीक है, सैलरी तो 1760 कर दिया, ये 1690 कर दिया, देन मैंने 1750 कर दिया, देन इसके बाद 1840 एंड इसके बाद 1920 एंड 1100 एंड 1810 एंड 1050 देन 1956। ओके, तो ये डिफरेंट हमारे पास इंडिविजुअल हैं और उनकी क्या है यहाँ पे, ये इनकी आ गई सैलरी, मंथली सैलरी आ गई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे सिग्मा एक्स, ये सारी एक्स वैल्यू हैं, इसको आप ऐसे भी x1 x2 ये x3 ये x4 x5 x6 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन सारा जो सिग्मा करना है, हमें सिग्मा एक्स करना है, तो ये इनका टोटल करोगे आप तो ये आ जाएगा 16,650 आ गया। और एवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एवरेज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, इक्वल टू ये क्या है 16,650 अपॉन, और हमारे पास नंबर कितने हैं, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर थे हमारे नंबर 10 थे। ओके, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1665। ओके, तो दिस इज़ द एवरेज सैलरी। तो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं 10 वर्कर्स हैं, तो इनकी हमने सारी सैलरी को हमने एग्रीगेट किया और जितने वर्कर है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एवरेज सैलरी आ गया। हमारे पास क्या आ गया, एवरेज सैलरी आ गया इंडिविजुअल का। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड में क्या डिस्कस करूँगा, मैं डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताता हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज़ होती क्या है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसके पीछे जो है मोर देन वन जो इंडिविजुअल आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मार्क्स की बात करता हूँ, जैसे ये मार्क्स आ गए और ये स्टूडेंट्स आ गए।
ओके, यहाँ पे मार्क्स हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स, पहला मार्क 20 लिख रहा हूँ, तो 20 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 8 है। देखो पर्टिकुलर एक वैल्यू पे मोर देन 1 स्टूडेंट्स है, तो इसलिए डिस्क्रीट सीरीज बन गई, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू ले रही है, ठीक है। उसके बाद जो है 30 जो मार्क्स आ रहे हैं वो 12 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। देन इसके बाद 40 मार्क्स जो आ रहे हैं वो 20 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। इसके बाद 50 मार्क्स जो आ रहे हैं वो 10 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। और 60 मार्क्स आ रहे हैं वो कितने, 6 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। और जो 70 मार्क्स आ रहे हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। देखिए ये एक मार्क्स जो है, एक पर्टिकुलर एक मार्क जो 20 मार्क है वो मोर देन 1 स्टूडेंट आ रहा है, तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज बन गया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें टोटल कितने मार्क्स हो गए। जैसे 20 मार्क्स 8 के आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। इसको मैं f कह रहा हूँ और इसको x कह रहा हूँ, ठीक है। तो fx हो गया। अब fx में देखो तो ये 160 मार्क्स आ जाएंगे, ओके। 20 बाई 8 करेंगे, इसके बाद ये 360 हो जाता है। देन 800 हो रहा है, उसके बाद हमारे पास 500 हो रहा है। देन ये कितना हो रहा है, 360 हो रहा है, और उसके बाद 280 हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आ गए। अब हमें टोटल करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टोटल करना है, तो कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, 60 हो गई है। और इसी तरह आपको fx का टोटल करना है कि टोटल कितने मार्क्स हो गए सभी स्टूडेंट के मार्क्स मिला के, तो ये हो गए आपके 2460। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इसमें एवरेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये सिग्मा fx मतलब पूरे कितने मार्क्स हुए हैं, और हमारे पास सिग्मा f मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2460 अपॉन ये 60 आ जाएगा, तो इसको 6 से ये कट जाएगा। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 41 आ रहे हैं, कितने, 60 स्टूडेंट्स के, ओके। तो ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ के थ्रू आपको बताया कि कैसे एवरेज को कैलकुलेट करना है। अब आगे मैं मूव करता हूँ, तो कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस सीरीज़। देखिए कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है कि हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। इससे पहले क्या था, हम रेंज के बारे में बात नहीं करते थे, तो रेंज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ, ओके, ये मैंने मार्क्स लिख लिए यहाँ पे। इसके बाद मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कितने, इसको f कह रहा हूँ, ओके। तो मार्क्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे 0 to 10 कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद 10 to 20 आएगा, 20 to 30 आएगा, ओके, 30 to 40 आएगा, और ये 40 to 50 आएगा, एंड ये 50 to 60 आएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई, एक रेंज मैंने डिसाइड कर ली। पर्टिकुलर मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं कह रहा हूँ। अगर स्पेसिफिक पॉइंट के लिए कहता कि 20 मार्क्स है, 25 मार्क्स है, तो वो डिस्क्रीट हो गई। यहाँ पे मैं एक इंटरवल पे कह रहा हूँ कि इंटरवल पे कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ कह रहे हैं। तो मार्क्स में देखिए ये 5, 10, उसके बाद 25, देन 30, ओके, एंड 20 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्मा f कर दोगे फ्रीक्वेंसी, तो इनको काउंट करेंगे तो ये 100 स्टूडेंट्स हो रहे हैं आपके पास, ओके। ये 100 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब यहाँ पे देखिए आपकी आगे आपको क्या करना है कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखिए मार्क्स तो हमारे पास एक रेंज दे रखी है, तो उस रेंज को तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 0 to 10 जो है, तो यहाँ क्या है, 0 to 10 क्या है, इसका एवरेज ले लेंगे, 2 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 5। उसी तरह 10 to 20 दोनों को प्लस करेंगे, 30 हो गया, तो 30 को 2 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनका मिड वैल्यू निकालेंगे, ओके। m मीन्स मिड वैल्यू।
देन इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा, उसके बाद 45 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। ओके 5 15 ओके ये दिस इज हियर 25 ओके 5 15 25 35 45 एंड 55 ओके। तो दिस इज़ अवर मिड वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे एफएम कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मार्क्स का मिड वैल्यू निकाल लिया, मिड वैल्यू 5 आया और कितने स्टूडेंट है 5 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आएगा। देन 15/10 आपके पास 150 आ जाएगा। ओके देन 625 आ जाएगा, उसके बाद 1050 आ जाएगा, देन इसके बाद 900 आ जाएगा और 900 के बाद 550 आ जाएगा। ओके ये कर लेंगे तो इनका हम सम करेंगे, सिग्मा एफएम करेंगे तो ये आ जाएगा 3300। अब देखिए एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए एफएम, टोटल मार्क्स आपके पास एफएम हो गए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए सिग्मा एफ हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप 3300 करेंगे एंड अपॉन में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 100 है, तो इनको आप काटेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 33। ओके तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 33 आ रहे हैं। तो ये भी सिंपल मेथड था। तो इवेंचुअली हमें क्या होता है कि जब हमें ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखते हैं तो हमें जो टोटल वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है, कि टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ कितनी हमारी ऑब्जर्वेशन है, कितने स्टूडेंट्स है, तो उसको लिखेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ओके तो हमने यहाँ पे 3 मेथड का डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल का किया, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में बात की यहाँ पे। तो इंडिविजुअल में क्या था, सिंपल आपके पास सिग्मा x/n लिखना है। देन इसके बाद हमने डिस्क्रीट के बारे में बात किया था, डिस्क्रीट मेथड में के बारे में बात किया। तो इसमें क्या करना है आपको सिग्मा fx करना है, सिग्मा fx/सिग्मा f। देन इसके बाद आपके पास कंटिन्यूस सीरीज़ आ जाती है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या करना है सिग्मा fm करना है, m एक मिड वैल्यू है, ठीक है। x क्या होता था, x हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती थी, और m क्या होता है हमारे पास रेंज दी होती है, उसका एवरेज करते हैं। ओके तो उसके बाद आता तो ये सिग्मा m। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हो गए, ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो हमारे पास किस तरह की भी सीरीज़ आ जाए तो हम इन मेथड का यूज करके एवरेज वैल्यू अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।